कि वेबसाइट की कंटेंट्स किस तरह चेंज किया जा सकता है, ठीक है। यानी क्लिक करने पे आप पैराग्राफ किस तरह चेंज करते थे, या क्लिक करने पे एक स्टाइल वगैरह किस तरह एट्रीब्यूट चेंज करते थे, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट की स्टाइल को किस तरह आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इन कोड्स को ज़रा क्लियर करता हूँ, रिफ़्रेश करते हैं, और ये बटन को भी मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब कहता हूँ कि वही बिल्कुल वही मेथड है कि जो जावास्क्रिप्ट हम लोग हमेशा यूज़ करते थे जेक्यू में। वही है कि भाई क्लिक करने पे ज़रा फंक्शन चले, और क्या होनी चाहिए कि ये जो सर्कल है ना, इस पे CSS, अब मैं यहाँ पे CSS यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या CSS होनी चाहिए, कुछ इस तरह आप लिखेंगे कि भाई प्रॉपर्टीज़, जो CSS की प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो सर्कल को तो मैंने सिलेक्टर ले ली है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हो, तो विड्थ आप देंगे कितना ज़्यादा हो, 400 px, सेव, और यहाँ से रिफ़्रेश। क्लिक करने पे इसको ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम को देखते हैं यहाँ से ज़रा इंस्पेक्ट के ज़रिए, शायद आपने देख भी लिया होगा। ओके, यहाँ से आई थिंक ID नहीं है। रिफ़्रेश, क्लिक, अभी भी हाँ अब काम कर रहा है, ठीक है। रिफ़्रेश, क्लिक, ये देखें इसकी विड्थ क्लिक पे ज़्यादा हो रही है। इसी तरह आप इसको मज़ीद यानी चेंज कर सकते हैं, हाइट भी दे सकते हैं 400 px, यानी क्लिक करने पे इसकी हाइट चेंज हो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। या ये जो सर्कल है इसकी बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। बैकग्राउंड डैश कलर रेड की बजाय ब्लू हो, ठीक है। क्लिक करने पे देखिए, क्लिक करने पे इसकी कलर रेड की बजाय ब्लू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि एक और चीज़ यहाँ पे अगर मालूम करना चाहें अपना, देखिए CSS के ज़रिए आप ये मालूम करना चाहते हैं कि भाई इसकी मैं इस पर जब क्लिक कर लूँ तो अभी तो वैसे ब्लू, ठीक है, ब्लू की वजह मैं इस वैल्यू को हटा देती हूँ, सही है। अब मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि इसकी कलर कौन सी है। सपोज़ मुझे अलर्ट में, भाई मुझे जब भी मैं इस पर क्लिक कर लूँ तो मुझे एक, अच्छा यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, ठीक है। यानी जब भी मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ तो मुझे एक अलर्ट में पॉपअप मैसेज मिले कि इसकी बैकग्राउंड कलर क्या है, ठीक है। तो अलर्ट कमांड मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, क्लिक करके देखते हैं कि क्या होती है। अच्छा, काम ही नहीं कर रहा है, हाँ जी। अब देखिए RGB 255.00, ठीक है, यानी कॉमा कुछ आपको इस तरह बता रहे हैं इसकी बैकग्राउंड कलर। आप यानी कोई और जो प्रॉपर्टी, अब देखिए कि सर्कल के बारे में आप वो करें ना, सर्कल की सपोज़ कोई भी CSS यहाँ पे प्रॉपर्टी जब आप इंसर्ट करते हैं तो वो आपको अलर्ट में बता देती है कि इसकी जो है वैल्यू क्या है बेसिकली। अच्छा, मैं बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे चेंज करके इसकी सपोज़ विड्थ मालूम करना चाहता हूँ, सेव, रिफ़्रेश और क्लिक। देखिए इसकी विड्थ 100 px है। और इसी तरह अगर मैं इसकी बॉर्डर रेडियस मालूम करना चाहता हूँ तो यहाँ पे विड्थ की वजह मैं लिखता हूँ बॉर्डर डैश रेडियस, सेव और रिफ़्रेश, क्लिक। देखिए बॉर्डर रेडियस की 50% बता रहा है आपको। इसी तरह आप इसकी कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की आप मालूम कर सकते हैं। लेट सपोज़ मैं इसकी मार्जिन चेक करना चाहता हूँ, सेव, रिफ़्रेश, और मार्जिन इसकी 10 px आ रहे हैं, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सर्कल है ना, इसको चेंज करता हूँ अगर बॉडी में, और बॉडी की मैं विड्थ जानना चाहता हूँ कि ये जो नॉर्मल पोजीशन पे इस पर क्लिक करने पे, यानी सर्कल या कोई भी बटन है सपोज, इस पर क्लिक करने पे मुझे ये बता दें कि बॉडी की विड्थ क्या है। अच्छा, ये तो बॉडी, सर्कल पर क्लिक करने पे बॉडी की विड्थ, सेव, रिफ़्रेश, 615 इसकी विड्थ। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ ना ब्राउज़र को, अगर मैं इसको डिक्रीज़ इंक्रीज़ करता हूँ साइज़ को, तो ये देखिए आपको बता रहे 259। अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ तो दोबारा क्लिक करके, ठीक है, ये आपको साइज़ अलग से बता देती, ठीक है। तो एक तो ये आप यानी ये जो CSS कमांड है इससे आप एक तो स्टाइल भी कर सकते हैं, और दूसरी इससे इसको अगर आप एक वेरिएबल में भी वो करके, यानी दोबारा वही डॉक्यूमेंट डॉट, वहाँ पे तो HTML में आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करते थे ना, इनर HTML, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको अभी बता दिया कि इनर HTML की बजाय आप .html यूज़ करके उस टैग के अंदर आप चीज़ें रख सकते हैं,
यानी कंटेंट्स को अभी भी मैंने बताया कंटेंट्स आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यानी देखिए मैं कुछ और सर्कल्स बनाता हूँ। सपोज डिव क्लास नहीं आईडी, ठीक है आईडी सही, स्क्वायर। अच्छा, इस बार मैं ज़रा इसको एक टेक्निक के लिए इसको मैं चेंज करता हूँ किस चीज़ में, क्लास में, ठीक है। अच्छा डिव, हाँ क्लास स्क्वायर है, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, हाँ एक स्क्वायर है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मैं इसको दोबारा कॉपी करके ताकि मुझे 2 स्क्वायर्स मिले। अब इनका करना क्या आपने, अब मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक कर लूँ तो ये गायब हो जाए, इस पर क्लिक कर लूँ तो ये गायब हो जाए, और इस पर क्लिक कर लूँ तो ये गायब हो जाए। अच्छा, इसको मैं ज़रा साइज़ में देखो अजीब लग रहा है, इनको साइज़ में ज़रा इंक्रीज़ करता हूँ, 150 दोनों का वेट हाइट रखता हूँ। ओके, अब नॉर्मल आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई सर्कल और क्लास स्क्वायर पे जब भी होवर हो तो क्या होनी चाहिए, कर्सर पॉइंटर में हो। देखते हैं ये, अच्छा रिफ्रेश, हाँ जी अब देखिए कर्सर पॉइंटर में आ रहा है, ठीक है। ये बात तो सही है ताकि हमें पता भी चल सके कि भाई इन पे ओवर है। अच्छा, इसको अब मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। देखिए सर्कल तो सही है कि भाई सर्कल पे जब भी कोई क्लिक कर ले तो होनी क्या चाहिए, या दोबारा गेट करते हैं कि भाई सर्कल मैं यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी, असल में आप jQuery की इफेक्ट्स जो हम लोग आगे पढ़ते हैं हाइड भी अब यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं CSS यूज़ करता हूँ, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले नन, ठीक है। यानी जब भी सर्कल पे क्लिक किया जाए तो, अच्छा अभी तक ये वही बता रहा है, क्या मसला है, रिफ्रेश नहीं ये पेज। अब देखिए सर्कल पे मैंने क्लिक कर लिया, सर्कल गायब हो रहा है, लेकिन ये बॉक्सेस गायब नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि चले मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई डिव, तमाम डिव, ठीक है, तमाम डिव सेलेक्ट हो, और जिस डिव पे मतलब क्लिक हो तो मतलब डिव सारे, ये तो कह रहे हैं ना कि डिव पे यानी तमाम डिव, देखिए तमाम डिव पे और तमाम डिव की डिस्प्ले ना होनी चाहिए। मैं किसी पर भी क्लिक करता हूँ तमाम गायब हो रहा है, ठीक है। मैं चाहे सर्कल पे क्लिक करता हूँ या टॉप स्क्वायर सर्कल पे या बॉटम की जो स्क्वायर है इस पर क्लिक करता हूँ तो गायब हो रहा है। ऐसा कोई सोल्यूशन है कि मैं जिस पर क्लिक कर लूँ वही गायब हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे jQuery में कूल फंक्शन है, यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं दिस कमांड को। तो दिस से क्या मुराद है कि भाई ये देखिए डिव तो है, लेकिन इन डिव्स में से जिस पर भी क्लिक हो तो उसी की डिस्प्ले नन करनी है, ठीक है। रिफ्रेश, अब देखिए मैं इस पर जब ये जो सर्कल है रेड, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ये गायब हो जाती है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ये गायब होती है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये गायब होती है, ठीक है। अब मैं दरमियान से इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर और इस पर, तो ये कुछ इस तरह काम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये आपको आई होप के समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एट्रीब्यूट्स तुम लोगों ने डिस्कस की थी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ट्राई करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशंस यूज़ कर लूँ कि इफ़, ठीक है, यहाँ पे वही jQuery की सिंटैक्स यूज़ करता हूँ, $, डॉट कुछ इस तरह। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि दिस डॉट ATR, इसकी ATR ID, ठीक है, ये ID है ना, ID गेट कर रहे हैं ना, जो मतलब इसकी मतलब क्या कर रहे हैं कि ये जो डिव है ना, डिव के अंदर एट्रीब्यूट देख रहे हैं जी किसी भी की भी जिसकी यानी वैल्यू। अब मैं यहाँ पे वैल्यू यूज़ नहीं करता, ठीक है, कि मैं कामा लगा के वो यूज़ कर लूँ कि इसकी वैल्यू चेंज कर लूँ, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आईडी हो गई और वो आईडी बराबर हो गई आईडी की, नहीं सर्कल की, उसकी वैल्यू बराबर हो गई सर्कल की, अभी अभी हम लोगों ने की थी अगर आपको याद हो लास्ट टाइम, कि जिसकी मतलब एट्रीब्यूट की आईडी और वो इक्वल हो सर्कल के, तो आपने क्या करना है, अलर्ट देना है या क्या करना है, ठीक है। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं कि भाई jQuery, ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले एल्स कमांड यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब ये बन गई कि भाई आईडी हो गई, तो आप ये कह दे कि अलर्ट यू क्लिक्ड ऑन सर्कल, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अगर सर्कल हुआ तो फर्स्ट ये आप कर ले सर्कल, एल्स अगर ना हो तो मुझे अलर्ट दे दें
यू क्लिक्ड ऑन स्क्वायर। अगर देखिए यहाँ पे आ रहा है कि अगर ये मैच कर रहा है, इफ स्टेटमेंट में यूज़ कर रहा हूँ कि अगर इसकी आईडी सर्कल हो गया तो ये बता देगी आपको सर्कल है, यानी क्लिक अब जब कर लिया सर्कल पे तो ठीक है, नहीं तो वो आपको स्क्वायर ही बता देगी। सेव रिफ्रेश, लेट्स सी क्या होता है। ओके देखिए यू क्लिक्ड ऑन स्क्वायर। अब जब मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ तो ये बताता है यू क्लिक्ड ऑन सर्कल। जब मैं बॉटम वाली जो स्क्वायर है इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बताता है यू क्लिक्ड ऑन स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली थी आपकी यानी जो वेबसाइट के कंटेंट्स या स्टाइल वगैरह या मतलब स्टाइल में भी आता है ये कि आप वेबसाइट के स्टाइल वगैरह को किस तरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेमी कॉलम मिस कर ली। ठीक है, तो ये jQuery हम लोग की चल रहा है, ऑलमोस्ट बेहतरीन जा रहा है। आप इसको प्रैक्टिस कर लें क्योंकि प्रैक्टिस ही वो ज़रा होता है जिससे आप सीख सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें तो अभी तक बेसिक्स है, वैसे अगर आप डीप में जाएँ इन चीज़ों की तो ये यानी मैं तो आपको सारे बेसिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एजेक्स है वगैरह वगैरह। तो जब आप इन चीज़ों की डीप में जाते हैं तब आप और सीनियर होने में, एक्सपर्ट होने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। यानी जितना ज़्यादा आप कीबोर्ड को यानी जितने ज़्यादा अपने लैपटॉप यानी प्रोग्रामिंग को आप कह सकते हैं, नॉर्मल प्रोग्रामिंग को आप जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे, चाहे किसी भी कोई भी प्रोग्रामिंग हो, आप किसी भी लैंग्वेज में इंटरेस्टेड होते हैं, सपोज jQuery में आप इंटरेस्टेड है, जावास्क्रिप्ट में, PHP में, माइस्क्यूएल में, बूटस्ट्रैप जो हम आगे हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, किसी में भी आप इंटरेस्टेड होते हैं तो उसको आप मज़ीद प्रैक्टिस कर लिया करें ताकि आपके स्किल्स और एक्सपर्टीज़ ज़्यादा हो। ठीक है।